बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ माशरे में जुम्मतुल विदा के हवाले से कुछ ख़ास इबादतें मशहूर हैं, उनकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। जुम्मतुल विदा बतौर रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा, इसकी कोई ख़ास फजीलत अहादीस में वारिद नहीं हुई है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जुमा है। रमज़ानुल मुबारक को सैयदुश शुहूर कहा जाता है, यानी सारे महीनों का सरदार, और जुम्मतुल मुबारक को सय्यिदुल अय्याम कहा गया, यानी दिनों का सरदार। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जुमा है, तो इस हवाले से तो ये अफजलियत है, इसकी फजीलत है। लेकिन इस जुमे के साथ, जुम्मतुल विदा के साथ कुछ इबादतें ख़ास नहीं हैं। हमारे यहाँ आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आया हुआ है कि जी जुम्मतुल विदा में जुम्मा क़ज़ाए उम्री अदा कर लें, एक रोज़ा रखें जुम्मतुल विदा का और पिछले सारे रोज़े मुआफ़। मेरे दोस्तों, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक रोज़ा रखने से अगर सारे रोज़े पिछले मुआफ़ होते हों तो फिर तो ये आसान तरीके, तो शॉर्टकट रास्ता है। फिर तो हर आदमी ये कर ले कि जुम्मतुल विदा का रोज़ा रख ले, पिछले रोज़ों की ज़रूरत ही नहीं रखने की। और इसी तरह क़ज़ाए उम्री के बारे में आता है कि नमाज क़ज़ाए उम्री 2 रकअतें पढ़ें। जुम्मतुल विदा में क़ज़ाए उम्री के नाम से पिछली सारी नमाजें मुआफ़, अगरचे वो 70 साल ही की क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, ऐसी भी कोई हदीस नहीं है, ये मन घड़त रिवायात हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। नमाज जो आप अदा करेंगे वही आपके ज़िम्मे से साबित होगी। हर नमाज के बदले में नमाज की क़ज़ा ज़रूरी है, और ऐसी कोई नमाज किसी भी हदीस से साबित नहीं है कि 1-2 रकत आप नमाज से पढ़ें, जमात से पढ़ें, और क़ज़ाए उम्री के नाम से पिछली सारे आपकी नमाज़ें मुआफ़। ऐसे नहीं है। क़ज़ा उम्री का तरीका यह है, नमाज क़ज़ा अदा करने का तरीका यह है कि आप हिसाब लगा लें कि आपकी कितनी नमाजें क़ज़ा हुई हैं, फिर उस हवाले से उनकी एक तरतीब बना लें कि आप फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज क़ज़ा कर लें, ज़ोहर की नमाज के साथ ज़ोहर की नमाज क़ज़ा कर लें, असर की नमाज के साथ असर की नमाज क़ज़ा करें, मगरिब की नमाज के साथ मगरिब की नमाज क़ज़ा करें, इशा की नमाज के साथ इशा की नमाज क़ज़ा करें। इस तरह आपकी जो नमाजें हैं जो आपसे रह गई हैं वो अदा हो जाएंगी, आपके ज़िम्मे से साबित हो जाएंगी। ऐसे नहीं है कि आप 2 रकअतें जुम्मतुल विदा में पढ़ लें और सारी नमाजें मुआफ़, ऐसे नहीं है, न ऐसे मुमकिन है। इसलिए ऐसी गलत रिवायात पर एतबार न कीजिएगा। आपके ज़िम्मे जो नमाजें, जो रोज़े बाकी हैं, आप उनकी रमज़ानुल मुबारक के बाद क़ज़ा करें, और एक रोज़े के बदले रोज़ा रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक रोज़ा रख लिया जुम्मतुल विदा का, पिछले सारे रोज़े मुआफ़, ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़ें और सही मानों में जो इस्लामी तालीमात हैं उस पर हम अमल करें। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।